मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अमित शाह, कुर्सी है, मैयत नहीं है तुम्हारी। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जा रहे हो? तो अब इस सरकार ने क्या किया है, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं इस देश को दिया है, एक रेप डिफेंडर दिया है। उस धर्मेंद्र प्रधान को उसका स्वागत किया जाता है। ये भाजपा का चरित्र है। में हजारों छात्रों ने सिविल लाइंस में पुराने चर्च के पास प्रदर्शन किया। उनको रात में जो है पुलिस उनके घर से घसीट करके, खींच करके ला करके और उनका दमन किया जा रहा है। बिहार में किस तरीके से AK-47 चलाया जा रहा है, क्या मतलब ये छात्र है? मतलब इससे नठल्ला नकारा बेशर्म गृह मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। मैं इनसे और मेंटल हॉस्पिटल वालों से कि कंगना रनावत जी का आप मुफ्त में इलाज करिए, क्योंकि ये दिमागी रूप से दिवालिया हो चुकी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त जंतर मंतर पर एक बार फिर से सड़कों पर लोग उतर गए हैं और ये इस बार जो उतरे हुए हैं ये इसलिए कि दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसकी जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई है। उल्टा जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं। लाठीचार्ज जो हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसके द्वारा जवाबदेही किसकी है? अतुल जी हमारे साथ हैं, बताइए कैसे जवाबदेही तय होगी? क्योंकि लोग जो है डिमांड तो कर रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हो, लेकिन जवाबदेही किसकी बनेगी? नहीं, बिल्कुल आप देखिए एक तरफ सरकार हमें बात करने के लिए बुलाती है और दूसरी तरफ वो पीठ में छुरा घोंपती है। बिहार में छात्रों के ऊपर दमन किया जाता है। यहाँ से जो छात्र ट्रेनों में जा रहे थे उनकी ID लेकर के, उनका जो है पूरा डिटेल लेकर के उनको परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हरियाणा में यही हाल है, यही हाल वेस्ट बंगाल में है, यही हाल असम में है, यही हाल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हजारों छात्रों ने सिविल लाइंस में पुराने चर्च के पास प्रदर्शन किया। उनको रात में जो है पुलिस उनके घर से घसीट करके, खींच करके ला करके और उनका दमन किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि ये सरकार अभी भी इस सरकार के अंदर जो है उसका घमंड खत्म नहीं हुआ है। ये सरकार झुकी तो है लेकिन इसका घमंड अभी भी बरकरार है। अभी भी कई जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार हमें फोन आ रहे हैं कि सरकार इंटिमिडेट कर रही है और क्रिमिनल मुकदमे करने के लिए जो है उनके डिटेल्स लिए जा रहे हैं। हम अमित शाह से कहना चाह रहे हैं, अमित शाह टकराओ मत। आप इस देश के छात्रों से मत टकराइए। हम आपसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। हम अपने भविष्य को लेकर के पहले से ही बहुत परेशान हैं। हम बार बार कह रहे हैं, हमसे बात करिए, संवाद करिए और बिना शर्त के मुकदमे वापस करिए, नहीं तो फिर से पूरे देश में छात्र कहीं गया नहीं है। इसके अदम्य साहस को आप जो है हल्के में कतई आंकने का काम मत करिए। हम बार बार कह रहे हैं, हम संवाद करना चाहते हैं। हम गांधी जी के रास्ते पे चलकर, अंबेडकर जी के रास्ते पे चलकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं और इस देश में फिर से जवाबदेही का निजाम जो है वो स्थापित करना चाहते हैं। संसद में जिस तरीके राहुल गांधी ने सीधे सीधे बोल दिया कि अमित शाह जी ने गोलियां चलवाई, लाठीचार्ज करवाया, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ऑथेंटिकेट कीजिए, कहाँ उनके पास इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने चलवाया? मतलब ये तो अब तो बहुत आगे की बात होगी। बेशर्म, निठल्ली, नाकारी, निर्लज्ज दिल्ली पुलिस, मतलब मेडिकल डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। अभी हरियाणा की एक बेटी है, उसका कान का पर्दा फट गया। आप मुझे बताइए, वो बेटी अभी भी अपने जीवन और मौत से लड़ रही है। 3 घंटा उसका सर्जरी चला। बिहार में आपने देखा गले में गोली लगी है। बिहार में किस तरीके से AK-47 चलाया जा रहा है, क्या मतलब ये छात्र है? मतलब इससे नठल्ला नकारा बेशर्म गृह मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अमित शाह, कुर्सी है, मैयत नहीं है तुम्हारी। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जा रहे हो? इस देश के छात्रों को क्यों तड़पा रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? आप बताइए, अमित शाह ही तो है, यही तो गृह मंत्री हैं। इनके ही आदेश के अंडर में जो है वो दिल्ली पुलिस आती है। तो दिल्ली पुलिस को किसने आदेश दिया? अमित शाह ने आदेश दिया कि इस देश के छात्रों पर पैलेट गन चलाओ। जो पैलेट गन कश्मीर में आतंकवादियों पे चलता है, जो पैलेट गन पत्थरबाजों पर चलता है, वो पैलेट गन जो है अमित शाह जो है वो असफल हो चुके हैं। अमित शाह गृह मंत्री के रूप में फेल हो चुके हैं और इसीलिए इस तरीके का दमन कर रहे हैं, अपनी पुलिस को लगा दिया है। लेकिन हम भी अमित शाह से कहना चाहते हैं कि हमारे हौसले चट्टान की तरह मजबूत हैं। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे,
देख लिया है, सुप्रीम देखेंगे। कोर्ट जब ये कहता है कि जिनके ऊपर केसेज हैं पहले से या कुछ आपराधिक इतिहास रहा है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। नहीं, वही कर रही है सरकार। तो ये दिल्ली पुलिस के हाथ में मेहंदी लगी है। ये निठल्ली नकारी बेशर्म दिल्ली पुलिस सिर्फ छात्रों पर ही डंडा चलाने आता है इसको। दिल्ली पुलिस क्यों नहीं उन अपराधियों का जो 2800 अपराधी का लिस्ट लेके आ रहे हो, उनका बेल क्यों नहीं कैंसिल कर दिए? क्यों वो अपराधी खुले में घूम रहे हैं? ये तो दिल्ली पुलिस की नाकामी है। अपनी नाकामी दिल्ली पुलिस मतलब दिखा रही है कि 2800 क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोग आंदोलन में घूम रहे थे और दिल्ली की सड़कों पे खिल रहे थे। देखिए, कानून का राज इस देश से खत्म हो चुका है। इस देश की निठल्ली नाकारी पुलिस सिर्फ अब महिलाओं और छात्रों पर जो है लाठी चार्ज करेगी। क्यों नहीं भाई, बेल क्यों नहीं कैंसिल कर दिए? ये भी जिम्मेदारी छात्रों की है क्या, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के? अपराधी क्यों घूम रहे थे? अपराधी क्यों घूम रहे थे? तो आप समझिए मेरे भाई, अब इस देश की जनता जाग चुकी है। अब वो जवाबदेही चाहिए उसको, और जरूरत पड़ी तो अमित शाह जी का भी इस्तीफा इस देश की जो है जनता, इस देश का युवा लेने का काम करेगा अगर दमन होगा छात्रों कंगना का। रनौत के बयान पे क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा, मैं यही कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और इतनी मतलब बेशर्मी की हद पार कर दिया है। मैं यही कहूंगा कि शर्म, कंगना जी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। मतलब अगर इस देश के छात्रों का आप अगर मनोबल नहीं बढ़ा सकती हैं तो धिक्कार है आपके सांसद होने पे। मैं यही कहूंगा कि डॉक्टरों की टीम से और मेंटल हॉस्पिटल वालों से कि कंगना रनावत जी का आप मुफ्त में इलाज करिए, क्योंकि ये दिमागी रूप से दिवालिया हो चुकी हैं। मतलब अब जब महिला ही एक महिला की चरित्र का दोहन करेगी और चरित्र को जो है दागदार बताएगी, मतलब मुझे वो याद आता है कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। एक महिला ही महिला की दुश्मन बनती चली जा रही। कहाँ तक कंगना रनावत को इस देश की जेंजी लड़कियों का जो है पीठ थपथपाना चाहिए कि पहली बार महिलाएं इतने नंबर में जो है घरों से बाहर निकली हैं और जवाबदेही के लिए आंदोलन किया है। कहाँ तक उनको शाबाशी देनी चाहिए। तो कंगना रनावत उनको जो है उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, उनको गटर छाप बता रही हैं। ये मतलब शर्म आना चाहिए कंगना रनावत। मेरे पास मतलब शब्द नहीं है कंगना रनावत को मतलब अकाउंटेबल ठहराने के लिए। इतना गिरा हुई महिला मैंने अपने मतलब जीवन में नहीं देखा है। थोड़ी भी शर्म हो अगर कंगना जी, तो आप जो है आप इस्तीफा दे दीजिए, शर्म से डूब मरिए। मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा जो नहीं। कह रहे हैं कि महिलाओं का मैं रेप करवाता और खुलेआम गोलियां चलवाता, कर्फ्यू का लगा देता, इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी मैंने कहा आपसे कि जिस देश का जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं महिला विरोधी हो, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री स्वयं महिला विरोधी हो, जो आरएसएस में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, वो आरएसएस में जो लोग हैं वो स्पष्ट तौर पर महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोग हैं। बृजभूषण कहाँ का है? बृजभूषण जिसने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया, इस देश की बेटियों के साथ, वो किस पार्टी से? वो भाजपा से, आज भी भाजपा में। तो ये बलात्कारी, अपराधी, महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता वाली पार्टी है। इससे आप महिलाओं के सम्मान की जो है वो आप उम्मीद मत करिए। ये यही प्रधानमंत्री है ना, अपनी पत्नी को विधवाओं की तरह जीने के लिए छोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी की पत्नी मरी नहीं है, जो अपने पत्नी का सम्मान नहीं किया और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को विधवाओं की तरह छोड़ दिया और जाकर के विदेश में मेलोनी के साथ मेलोडी खिला रहे हैं। तो आप समझिए, ये महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं। इस देश की बहन बेटियां समझ चुकी हैं। अब भाजपा से बेटी बचाओ तभी बेटी पढ़ेगी। आपने देखा किस तरीके से भाजपा की पुलिस ने, अरे किस देश की पुलिस मेरे भाई, किस देश की पुलिस अपनी बहन बेटियों के छाती पे हाथ मारती है? किस देश की पुलिस अपनी बहन बेटियों के जो है प्राइवेट पार्ट पर डंडा घुसेड़ती है? ये तो पूरे देश को आपने शर्मसार किया है। ये मतलब ये पुलिस है, मतलब धिक्कार है। ये पुलिस नहीं है, पुलिस के नाम पे धब्बा है। और मैं कहना चाहूंगा इस देश की जनता से, अरे कब जागोगे? कब जागोगे? जब ये पूरा देश खत्म हो जाएगा। मेरे देश की जनता जागो। अब अगर नहीं जागोगे तो ये देश बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। स्वागत हो रहा है संसद में इतना। अब आप समझिए, ये
क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये देख रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ रह नहीं गया देश, तो अब क्या करेंगे? तो अब झूठी शान, मतलब एक धर्मेंद्र प्रधान जिसकी वजह से 20 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, उस धर्मेंद्र प्रधान को उसका स्वागत किया जाता है। ये भाजपा का चरित्र है, ये भाजपा का असली काला चेहरा है। इस देश की जनता देख ले कि बजाय उसको अकाउंटेबल ठहराने के, ये पूरे भाजपाइयों का यही मानसिकता है। और ये मतलब ये तो वही लोग हैं ना जो उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी, वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया, जिसे खुदा कहलाने का शौक था वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। ये वही लोग हैं जो लाशों की सीढ़ियां चढ़कर जिन्हें सत्ता मिली है, ये निर्दयी हैं, ये इनसे आप दया की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस देश को सिर्फ और सिर्फ क्रांति बचा सकती है, और अब इस देश का युवा क्रांति करेगा, क्रांति करेगा। आरएसएस की क्या विचारधारा है? आरएसएस में आज तक कभी कोई महिला जो है वो सांसद हुई है क्या? कभी आरएसएस से कोई महिला जो है वो उच्च पदों पे गई है? कोई महिला प्रकोष्ठ नहीं है इनके पास। ये वही महिला विरोधी लोग हैं, और लगातार अपनी संकीर्ण महिला विरोधी मानसिकता उजागर होती रहती है। इन्हीं का तो नेता है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने भारत माता की बेटियों के साथ यौन शोषण किया, जो आरोपी है। कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं का जो है नेता था। अभी आपने देखा ये जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बनाया वो कौन है? प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जो है वो सम्मानित करता है, फूल माले पहुंचाता है। तो अब इस सरकार ने क्या किया है? एजुकेशन मिनिस्टर नहीं इस देश को दिया है, एक रेप डिफेंडर दिया है। और रेप डिफेंडर कैसा होगा? वो आप समझिए, इनकी परिपाटी रही है इस पार्टी की। ये महिला विरोधी लोग हैं। इस देश की महिलाएं समझे कि नरेंद्र मोदी जिसने अपनी महिला को स्वयं जो है विधवाओं की तरह जी, नरेंद्र मोदी की पत्नी मरी नहीं है, जिंदा है और विधवाओं की तरह जी रही है। जो व्यक्ति खुद अपनी महिला को सम्मान नहीं दे सकता, और अपनी महिला को सम्मान तो छोड़िए, विदेश में जाकर के मेलोनी के साथ मेलोडी खाता हो और अपनी पत्नी को जो है विधवाओं की तरह जीने के लिए छोड़ दिया हो, वैसे प्रधानमंत्री की पार्टी क्या महिलाओं का सम्मान करेगी? ये महिला विरोधी लोग हैं। और अब ये देश ऐसे महिला विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी सरकार को सहने नहीं वाला है। मैं अंत में यही कहूंगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को मिटाने वाले, संविधान को खत्म करने वाले चोरों से। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।